डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved and acute angles for which the expression and defined। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमें प्रूव करना है। सबसे पहले एलएचएस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं। एलएचएस लेके हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अगर एलएचएस सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाती है तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर एलएचएस हमने ले ली। इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा, ये पूरा होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इसे खोल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। हमारा क्या निकल गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारी आरएचएस निकल के आ गई। अब इधर लिख देते हैं, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही हमारा प्रूव्ड हो के आ गया। फिर एक बार समझते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा को हमने 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हमने क्या किया, साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर ऊपर का जो सिस्टम है उसको अलग रखा, नीचे का अलग रखा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर रहा, नीचे अलग कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा रहा। तो इसको दो स्क्वायर है इसलिए
अलग अलग टर्म में लिख दिया। नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, फॉर्मूला बनना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कट गया। बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारी आरएचएस है। अब इधर सॉल्व कर देते हैं। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। एलएचएस ले लेते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो इधर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया कॉस का, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस कट गया, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमने इसको खोल दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2, फॉर्मूले से ए बी दोनों का मल्टीप्लाई करके ए रख दिया, और नीचे आया हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पास पास में रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए इसकी जगह 1 रख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। वन प्लस साइन ए, 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 2 हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, बचा हमारा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा हमारा कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा हमारा 2 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिखा, तो 2 सेक ए। ये इक्वल टू आर एच एस। हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही हमें प्रूव करना था।
LHS लिए हमने कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। फिर हमने नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल दिया ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये दोनों वैल्यू पास पास रख ली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इस पूरी जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हमने 1 रख दिया। 1 ये ऑलरेडी है ही, प्लस 2 साइन ए 1 1 2 होता है। नीचे कोई परिवर्तन है नहीं, कोई चेंज है नहीं। फिर साइन 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा 2 अपॉन कॉस ए। 2 को अलग कर लिया इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हमारा सेक ए का फॉर्मूला होता है, ये हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही करा चुके हैं। तो 2 सेक ए, 2 सेक यही हमारी RHS है, तो इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दे रहा है थर्ड पार्ट में, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं। टेन को हमने चेंज कर लिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को चेंज कर लिया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इधर सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर एलसीएम साइन थीटा ले लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर कॉस थीटा एलसीएम आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने सॉल्व किया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसमें से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में तो माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए यह माइनस हो गया और ऊपर कोई परिवर्तन होगा नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा साइन थीटा, ये चेंज हो गया, कॉमन ले लिया है, इसलिए जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। इसलिए साइन थीटा तो हमारे प्लस के हो गए और कॉस थीटा हमारे माइनस के हो गए। ये कंडीशंस आ गई। अब एलसीएम लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम आ गया। ऊपर क्या देखते हैं, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी कट गया, बचा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया, वो होता है हमारा ए माइनस बी। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दूंगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर खोल दिया। और जो नीचे बचा वही रख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट गया, इधर हम क्या देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 रख दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हमने अलग अलग रख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 1 टाइम्स इसको हमने अलग अलग लिख दिया, तो इसे 1 को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, पॉइंट लगा दिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया हमारा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा पॉइंट सेक थीटा, तो 1 प्लस हम मल्टीप्लाई में ए इंटू वी, या ए मल्टीप्लाई बी, या बी मल्टीप्लाई ए, बात एक ही है। तो हमने इसको सिस्टम से रख दिया सेक थीटा कोसेक थीटा, यही हमारी आरएचएस है। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है। सबसे मेन जो फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो प्लस का होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है, और सभी हमारे फॉर्मूले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के हैं। ये हमने टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने कराया। ऐसी कॉस को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर सॉल्व किया। यहां तक हमने सभी सॉल्व किया है। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस टर्म से ये पूरा कट गया, बच्चा हमारा साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन क्यू थीटा। इसका हमने फॉर्मूला ये यूज किया, होल स्क्वायर खोला, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमने यहां कर दिया। इससे ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह हमने 1 रख दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो एलसीएम है उसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी अलग कर दिया। ये 1 कट गया, इस 1 को 1 टाइम्स कटा, इस 1 को हमने पहले लिख दिया, ये जैसा है उनको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे कोसेक थीटा, ये हमारे सेक थीटा होते हैं। तो ए इंटू बी या बी इंटू ए, तो हमने सेक को पहले लिख दिया, कोसेक को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो ए इंटू बी बोले या बी इंटू ए बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सिस्टम लगा दिया। और ये हमारी आरएचएस आ गई, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो एलएचएस ली हमने 1 प्लस 1 अपॉन एलएचएस ली, तो सेक को हमने कॉस में चेंज कर लिया, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए ऊपर एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए
अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, तो हमारा जो निकल के आया 1 प्लस कॉस ए। RHS सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए। हेंस LHS इक्वल टू RHS। हमने फॉर्मूला यूज किया, यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया, इस जगह पे ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए, भाई ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो LHS इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। LHS ले ली, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं डिवाइड ईच टर्म बाई साइन ए। ईच टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए बचा हमारा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन
कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए, पास पास में रख दिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह रख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इस पूरे में से कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन आ गया, कॉट ए कोसेक ए कॉमन आया, बच्चा हमारा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमारा ब्रैकेट में बचा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए कॉट ए
प्लस कोसेके 1 माइनस कोसेके प्लस कोटे तो 1 प्लस कोटे माइनस कोसेके कोटे प्लस कोसेके, इनको सिस्टम से लिख दिया तो 1 प्लस कोटे माइनस कोसेके 1 प्लस कोटे माइनस कोसेके, इस पूरे टर्म से पूरा टर्म कट गया। बचा हमारा कोटे प्लस कोसेके, कोसेके प्लस कोटे इक्वल टू RHS, hence LHS equal to RHS। फिर एक बार समझ लेते हैं। cos A माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन ए माइनस 1। हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो इसे लाने के लिए उस फॉर्मूला में बनाएंगे जिसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए आए। उसके लिए हमें ईच टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया। जैसे ही साइन से डिवाइड किया तो ईच टर्म cos ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 ये आ गया, नीचे वाला टर्म ये आ गया। ऊपर हमने एलसीएम लिया, ऊपर हमने एलसीएम ना लेके हमने इसको सॉल्व किया। cos ए अपॉन साइन ए, ये हमारा कॉट ए हो गया, ये आपस में कट गया टर्म 1 टाइम्स, तो ये 1 आ गया। 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए हो गया। इसी तरीके ये भी साइन ए कट के 1 आ गया, तो यहां भी नीचे 1 आ गया। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को पास पास में रख लिया। कोटे और कोसेके को कोटे प्लस कोसेके माइनस 1 अलग कर दिया। नीचे की कंडीशन हमारी ये जैसी है वैसी चली आ रही है, कोटे प्लस 1 माइनस कोसेके, और 1 की जगह हमने कॉस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसलिए हमने 1 की जगह ये रख दिया। अंदर ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी। फिर हमने इस टर्म में से इस टर्म में से दोनों टर्म में से हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए जैसा है वैसे ही रखा। कॉट ए प्लस कोसेक ए ये वाला जो टर्म चला रहा है वही है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। नीचे 1 प्लस कॉट ए, अब हमने इसको सिस्टम से लगा लिया। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, इसको हमने सिस्टम से लगाया। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये और ये टर्म आपस में कट गए, बचा हमारा कोसेक प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए।
कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारी आरएचएस होती है। आंसर एचएस इक्वल टू आरएचएस। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।